आज मेरे को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। आज डेट है 3 मई और टाइम 11 बजने वाले हैं। अगर कुछ भी मेरे को होता है बिकॉज ऑफ कोविड, और जितना हो सकता है उसमें प्रिकॉशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आज टेस्ट भी हो जाएगा मेरा। और सो गाइस, टुडे इज़ 24th और क्या बताऊँ यार, मेरे पास कुछ कलेक्शन रखा है वीडियो का जो कि मेरे कोविड के टाइम का था, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका मैंने नाम दिया मैं बैटल विद कोविड-19। अब बहुत टफ टाइम था क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। और लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं जब मैं एडवेंचर पे जाता हूँ तो मेरे को मालूम रहता है कि मैं कभी जान भी जा सकती है या कुछ भी है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रियली। और हार्डली मैंने कभी इन सब चीज़ों का मैटर किया है और कभी मेरे को इतना कोई जान का जोखिम जैसा लगा है कभी। बट अगर देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यार, जब मेरे को लिटरली लगा था कि कुछ हो रहा है लाइफ में, कुछ गड़बड़ हो सकती है, जब मेरे को पहली बार डर लगी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी सिस्टर को सारे के सारे अपने पॉलिसीज़ वगैरह भेज दिए थे और मैंने उसको बताया था कि उसको पॉलिसीज़ वगैरह कैसे विड्रॉ करनी है। एंड दैट वाज द डे जब मैंने डिसाइड किया था कि दैट आई विल गो टू हॉस्पिटल नाउ। बहुत अजीब फीलिंग थी वो। मेरे को लिटरली बताऊं, ऐसा लगा था कि मैं नहीं बचूंगा। दहशत नहीं थी, डर भी नहीं था मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा। सो मुझे लगता था यार मेरा अभी टाइम नहीं आया है और मुझे जीना है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा बुखार जो आ रहा है वो उतर नहीं रहा है। मैं कितनी भी मेडिसिन्स मैंने खा ली, हर 8 घंटे में 650 मिलीग्राम की पैरासीटामोल भी खाई, बट बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अगर पैरासीटामोल खा भी लिया तो हद से ज़्यादा अगर कभी ड्रॉप भी हुआ तो वो कुछ पॉइंट में ड्रॉप हो रहा था। एंड उसके बाद तो फिर मैंने मेज़र कर रहा था, फ़ोटो लेना बंद कर दिया जब वो 104 तक पहुंच गया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरा पल्स रेट 77 पहुंच गया था। एक दिन तो हरी हो गई जब मैं रात भर नहीं सोया था, और ऐसा करते करते 2-3 दिन मेरे को हो गए, क्योंकि जब भी मैं सो रहा था मेरी सांस रुक जैसी जा रही थी। आई ट्राइड वेरी हार्ड। देन सम ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि फेवी फ्लू आती है गोली, एक बार वो आप ट्राई करो, क्योंकि उसको भी कोरोना हुआ था। ही ट्राइड एंड ही रिकवर्ड विद हिज फैमिली, हिज वाइफ इवन। सो आई ट्राइड सर्चिंग फॉर दैट फेवी फ्लू, बट फेवी फ्लू मिली नहीं, तो फेविपिराविर मैंने लिया। फेविपिराविर का जो मैंने पहला डोज लिया, इट वॉज 1800 mg, और सॉरी 1600 mg। 1600 mg का मैंने पहला डोज लिया था। एंड द डे आई टुक दैट डोज, पहला वाला, अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया, बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लगा कि मैं सही होने लग गया हूँ पहले डोज में। बट इट कुड नॉट हेल्प फॉर लॉन्ग, क्योंकि सेम डे नाइट में ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फेविपिराविर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत सारे फीडबैक पढ़े थे उस गोली के बारे में, एंड इट वाज वेरी यूजफुल मेडिसिन इन मैनी केसेस। पता नहीं क्या था, वो असर ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। परहैप्स देयर वाज अ रीज़न। एक दिन क्योंकि आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन इवन मेरे को जब सांस नहीं आ रही थी तो मेरे को खिड़की दरवाजे सारे के सारे खोल के, इवन पंखा वंखा चालू करके मैं गहरी गहरी सांस उस टाइम ले रहा था। हो सकता है उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा ठंडा बैठ गया था, उस वजह से मेरे को ज़्यादा कंजेशन हो गया था। इट कुड बी अ रीज़न। अब आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न, या फिर कोरोना का जो वैल्यू था मेरा 18 था एंड वो कुछ ज़्यादा फैल गया था या ज़्यादा बढ़ गया था, अब जो भी था। बट दैट वाज द डे व्हेन आई फेल्ट कि मुश्किल है। आई ट्राइड कॉलिंग गवर्नमेंट के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे,
कि डॉक्टर से हेल्प मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ. नथिंग हेल्प. आई ट्राइड गोइंग विद ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू टाटा हेल्थ, और एक और था कोई, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, वो एप्लीकेशन का याद नहीं है. एक यूट्यूबर डॉक्टर हैं, वो दे रहे थे, सलाह दे रहे थे रिगार्डिंग द कोविड, और उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो. तो आई ट्राइड कंसल्टिंग विद हिम इवन, उससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ. उन्होंने बस ये बोला कि आप इतने चक्कर चेक ना करो ऑक्सीमीटर. फाइनली पुलिस हेल्पलाइन में कॉल लगा. पुलिस हेल्पलाइन से नंबर मिला जहाँ पर कंसल्ट कर सकते थे डॉक्टर से. डॉक्टर से कंसल्ट, डॉक्टर तो नहीं थे, आई डोंट नो, हो सकता है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव या फिर कोई भी हो, डॉक्टर तो नहीं थे. आई एम श्योर. दैट लेडी सजेस्टेड कि आप चेस्ट फिजियोथेरेपी करो, सीने के पेट के बल लेटो वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा उन्होंने बताया था, जिससे आपको इट कैन हेल्प यू. आई ट्राइड दैट ऑल्सो. चेस्ट फिजियोथेरेपी से नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था. बट अगेन दैट वॉज द प्रॉब्लम, दैट द मोमेंट यू आर डूइंग दैट चेस्ट फिजियोथेरेपी, आपका बार बार उठ के 94-95 तक चले जा रहा था आपका ऑक्सीजन लेवल. द मोमेंट यू लीव इट, अगेन इट इज़ गेटिंग डिप्ड. जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, आई डिसाइडेड आई विल गो टू डॉक्टर. डॉक्टर आस्क्ड मी टू गो विद द CT scan. CT scan we did it, and I don't know what is the value, जो भी वो होता है, वैल्यू 15 आया. So doctor at that time, doctor told me that see, you have to get admitted, and अगर आप सपोर्ट करते हो देन तभी आपको हेल्प मिलेगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग विल वर्क आउट. टफ हो जाता है बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में. सो खासकर कि पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. आपको मालूम है, आपने सर दर्द तक के लिए मेडिसिन नहीं ली है यार. और जब मैं जॉब करता था उस टाइम बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू फैला हुआ था. स्वाइन फ्लू के टाइम में मेरे को सर्दी जुकाम सब कुछ हुआ था. ठंड का टाइम था और मैं बाकायदा डेली ऑफिस जाता था. मेरे को कुछ नहीं होता था, मेरे को भयंकर सर्दी लगी हुई थी, फिर भी कुछ नहीं होता था, और मेरी कभी सीवियर कंडीशन नहीं होती थी. बट ये वो एक चीज़ थी जिसने मेरे को हिला दिया था. एंड आई गॉट एडमिटेड वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टू द हॉस्पिटल. ड्रिप्स मेरे को चढ़ी हैं. बहुत अजीब फीलिंग थी, बहुत अजीब फीलिंग थी. हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, द मोमेंट आई गॉट एडमिटेड, उस दिन मेरे को लगा था मैं बच जाऊँगा. और शायद वही एक ज़ील थी जो मेरे अंदर उस टाइम थी कि मैं बच जाऊँगा और मुझे जीना है, मेरे को बहुत सारी राइड करनी है. मेरे दिमाग में था मैं कहीं पर गया हूँ घूमने के लिए, पहाड़ गिर गया, उसके नीचे दब के मैं मर सकता हूँ. कहीं एडवेंचर में कभी कुछ गड़बड़ हो गई, मैं उसमें मर सकता हूँ, बट ये बीमारी से नहीं मर सकता मैं. आई कांट डाई, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू डू इन माई लाइफ. बहुत कुछ मेरे को अपनी ज़िंदगी में करना है. मेरे को मेरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है. आई लव माई लाइफ. हालांकि ये सोच मेरी पहले नहीं थी, बट अभी 3-4 साल से मेरी सोच बदल चुकी है और मेरे को मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. स्पेशली यार जब कोविड वगैरह हुआ था, उसके बाद से जब मेरे को राइडिंग करने का हुआ था एंड लाइफ में या वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का था, तो इसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी बदल गई. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ वेरी हैप्पीली, और मेरे को एक्सप्लोर करनी है दुनिया. बहुत कुछ देखना है यार, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में. मरने का भी समय नहीं है. सो ये मेरे अंदर था. लाइफ में पहली बार ड्रिप्स चढ़ी, सब ने असर किया. फर्स्ट डे में ही मेरे को इम्प्रूवमेंट लगा था. सो टुडे इज डे 3 that I have been admitted in this hospital. This is a very good facility around here, and the first drip all the morning is getting entered in my body, and I'm improving a lot. I feel fantabulous over here. You look at my hairs. जब से मैं आया हूँ कोई बाल बनाया नहीं है. बाकी चेहरे का रंग वापस धीरे धीरे आ रहा है. काला जैसा हो गया था मुंह पूरा का पूरा.
द पीपल लाइक अस ब्राउन मुंडे कांट एक्सपेक्ट टू मच कि बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, बट स्टिल कह सकते हैं रंगे हुआ इज कमिंग बैक एट लीस्ट. सो वेरी हैप्पी एंड थोड़ी दुख गई है बट लिटिल स्टिल इट इज वर्क. कुछ टाइम की बात और है, रिकवरी हो जाएगी, फिर उसके बाद बेड रेस्ट का बोलेंगे लोग घर में जाके, और फिर उसके बाद आई रिकवर 100%. देन गो ऑन राइड अगेन, मैनी राइड्स, लॉन्ग राइड्स, फॉर टूर्स. और बहुत जल्द मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गया. टुडे आई एम गेटिंग डिस्चार्ज नाउ. सो मेरी पट्टी वगैरह जो भी थी वो सब हट चुकी है. एज यू कैन सी हाथ में जो भी कैनुला वगैरह लगा हुआ था. एंड आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे. थैंक्स फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ एंड द डॉक्टर्स जिन्होंने मेरे को इतनी तेज़ी से रिकवरी करवाया. थैंक यू गॉड एंड द वेल विशर्स who put their best efforts behind me. Thank you very much. अभी तो मेरी सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन बची हुई हैं. मेडिसिन भी 10 दिन की दी हुई थी. सो वेरी सुन बाकी की जो रिकवरी का पार्ट है, जो घर में रह के आपको अच्छा खाना खा के वगैरह वगैरह करके करना होता है, वो सारा का सारा होगा अब. और सून यू विल सी मी राइडिंग अगेन. सो वॉक चालू हो चुकी है आज से. जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैंने सोचा बैडमिंटन क्लासेस ज्वाइन करने का. सो आई विल ज्वाइन माय बैडमिंटन क्लासेस इवन. और जैसे ही अपने यात्रा खुलती है 4 धाम की, उत्तराखंड की, आई विल गो ऑन दैट राइड ऑल्सो. फिलहाल 3 महीने के लिए अपना इम्यून डेवलप हो गया, एंटीबॉडी डेवलप हो गई है टू फाइट विद कोरोना. और अपने को इंजेक्शन भी अब जो लगेगा 3 महीने बाद ही लगेगा. सो थैंक यू वेरी मच. जिनको भी पता था दैट आई हैव बीन एडमिटेड और उनके कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, दे प्रेड फॉर मी. थैंक यू देम. आप लोग जो देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और जो लोग मेरे साथ खड़े रहे मेरी परेशानी में, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. और डॉक्टर्स का स्पेशली, वो नर्सेस का स्पेशली थैंक यू, जो रात भर जाग के बार बार ड्रिप देखने के लिए आती थी, बीच बीच में पूछने के लिए थी भैया आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है वगैरह वगैरह. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मिलते हैं जल्दी इस शानदार से ब्लॉग में. सो दिस वॉज द स्टोरी of the battle with cold. मिलते हैं जल्दी कोई बहुत ही शानदार ब्लॉग के साथ. फैंटी वैंटी वाले वीडियोस नहीं, सिर्फ मजेदार वीडियोस. बाय बाय. आज शेव कर ही देता हूँ, बहुत दिन हो गया. हालत बहुत खराब हो चुकी है.